आज मैं डिस्कस करूंगा 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या हमें करना चाहिए कॉलेज में जाने से पहले। वो कौन सी स्किल्स है जिसे हमें गेन करना चाहिए, जिस पे हमें काम करना चाहिए, क्या कर सकते हो, जीरो से स्क्रैच से कैसे बिल्ड कर सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। मुझे भी अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि इंजीनियरिंग जाने से पहले ये 2 बातों पर आपको सच में काम करना चाहिए। और जो कॉलेज लाइफ ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है, खूब मस्ती करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतने सारे इंजीनियर्स हैं, हमें उनमें से बाहर आउटस्टैंड करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, वो अभी से शुरू करना होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों समझ आ गया है हमें कि एडमिशन प्रोसेस बहुत आराम से आगे बढ़ने वाला है। हमारा कॉलेज जो है सितंबर अराउंड में स्टार्ट होगा। यहाँ से 2-2.5 महीने हमारे पास है। वेब सीरीज बहुत सारी देख ली है, इंस्टाग्राम बहुत सारा कर लिया है। अब क्या हमें करना चाहिए कॉलेज में जाने से पहले? वो कौन सी स्किल्स है जिसे हमें गेन करना चाहिए, जिस पे हमें काम करना चाहिए। चलो आज मैं डिस्कस करूंगा 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स जिस पे आपको काम करना शुरू करना चाहिए। एंड इसके अलावा वो कैसे करते हैं, क्या कर सकते हो, जीरो से स्क्रैच से कैसे बिल्ड कर सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी। मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, मुझे भी अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि इंजीनियरिंग जाने से पहले ये 2 बातों पर आपको सच में काम करना चाहिए। इतने सारे सीनियर्स हर साल आपके मुझसे कनेक्ट रहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक अभी कॉलेज में क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड क्या है, उस सब को सोचकर जो आपका सवाल है ना, बहुत बार आप सोचते हो ये करूं क्या, वो करूं क्या, वो करूं क्या, बाकी सब छोड़ो, ये 2 स्किल्स पर काम करो, ठीक है। बाय द वे रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो गेट रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन भी 12-13 दिन चलते हैं। सो 12-13 दिन रजिस्ट्रेशन करना, उसके साथ साथ वेरिफिकेशन करना, ये सब चलता रहेगा। तो टाइम बहुत है हमारे पास। हमारा रजिस्ट्रेशन तो 1 दिन में हो जाएगा, बाकी के दिन हम क्या करें? तो दैट इज अ क्वेश्चन, और वही मैं आज आंसर करने वाला हूं। और जो कॉलेज लाइफ ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है, खूब मस्ती करते हैं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इतने सारे इंजीनियर्स हैं, हमें उनमें से बाहर आउटस्टैंड करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, और वो अभी से शुरू करना होगा। वी हैव टू बी अहेड ऑफ आवर फ्रेंड्स। ये रैट रेस में हमें आगे बढ़ना होगा, तो कुछ स्किल्स गेन करके जाना होगा। एंड फर्स्ट ईयर से अगर आप ऐसी कुछ बातें कर लेते हो जहां आप अच्छे अच्छे ग्रुप्स में, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर पाओ, तो क्या बात है। और कई सारे बच्चों ने लास्ट ईयर करके दिखाया है। सो अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इज लर्निंग अ कोडिंग लैंग्वेज। एक कोडिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करो। सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। मैं पाइथन इसलिए कहता हूं क्योंकि इजी है लर्न करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। द इजीएस्ट लैंग्वेज इज पाइथन। एंड इसके साथ साथ अगर हम जेन एआई पे भी कर पाए कुछ, क्योंकि एआई का जमाना है, आपकी ब्रांच कोई भी हो। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैं तो इलेक्ट्रिकल लूंगा, मैकेनिकल लूंगा, सिविल लूंगा, ईएनटीसी लूंगा, सीएसआईटी वालों को लिए ये सब चीजें होती है। ऐसा नहीं है। एआई, जनरेटिव एआई हर ब्रांच के लिए जरूरी है। एंड जेन एआई को करने के लिए पाइथन की जरूरत है। तो ये स्किल कोई भी ब्रांच का बच्चा हो, हर किसी को लेना जरूरी है, हर चीज किसी को समझना जरूरी है। हर बच्चे को अपने सिलेबस में पाइथन होता है, तो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग ऑन देम। मैंने लास्ट में भी बताया था आपके सीनियर्स को, कई सारे बच्चों ने पाइथन सीखा, और यकीन नहीं करोगे अपने सीनियर्स को हैकेथॉन्स में 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चों को वो हेल्प कर रहे थे, कोड करने में बहुत सपोर्ट किया है, एंड वो क्लब्स में ज्वाइन हो गए। तो ये एडवांटेज मिला। कई सारे बच्चों ने इसको और अच्छे लेवल पे लेके गए एंड गूगल की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट भी हुए। तो काफी अच्छे फीडबैक रहे, और मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी अभी से इसे शुरू कर देना चाहिए। अब कहाँ से करें? तो यार देयर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज। आप बहुत कुछ फ्री रिसोर्सेज है, वाईटी वीडियोज है, वाईटी में बहुत सारे कोर्सेज है, आप देख सकते हो। इवन यू कैन आस्क जेमिनी या चैट जीपीटी कि भाई मैं कहाँ से स्क्रैच से शुरू करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। पूछो ना, आप सब पूछ सकते हो, आपके पास बहुत रिसोर्सेज है। और सिर्फ पढ़ो मत, छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओ कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, तो एक कैलकुलेटर बना के देखो। बनाओ एक ऑर्गेनाइजर का मतलब कि यार ईमेल भेजना हो तो आप बस टाइप करोगे सेंड ईमेल, तो ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाओ, राइट। कि आप अगर कोई अपना एक्सपेंस मैनेज करना चाहो तो बस लिख दिया और वो प्रॉपर मैनेज करे, अलग अलग हेडिंग्स में डाले, राइट। टू डू लिस्ट बनाओ कि यार मेरी टू डू लिस्ट तू अरेंज करेगा, कैसे प्रायोरिटी है वो सब सेट करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओ यूजिंग पाइथन। एआई का यूज करके वेबसाइट बनाओ, राइट, एप्स बनाओ, छोटे छोटे एप्लीकेशंस। यार अपने आसपास कोई किराने दुकान या कोई भी शॉप होगी, उसका ऐप बना के देखो। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसी से लर्निंग होगी। तो कुछ सीखना भी है और साथ में प्रोजेक्ट भी उस पर करने हैं, इसको कहते हैं लर्निंग। तो एवरीवन, फर्स्ट स्किल दैट यू शुड लर्न इज
कोडिंग करना सीखना होगा एंड सिंपलेस्ट वेज टू स्टार्ट विद पाइथन एंड जेनेआई का तो जमाना है, अगले 20 साल एआई जेनेआई यही रहने वाला है। एनी ब्रांच स्टूडेंट शुड लर्न दिस, तो ये मेरा नंबर 1 सजेशन होने वाला है। एंड सेकेंड, बात करना सीखो। कई सारे बच्चे इंट्रोवर्ट है, कम बात करते हैं, आपको बात करना सीखना होगा। मराठी में बात करना सीखो, हिंदी में बात करना सीखो, लेकिन कम्युनिकेट करो। अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बात करनी है, टीचर्स के साथ बात करनी है, उसके अलावा आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने हैं। यू शुड टॉक, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। कई सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बात ही नहीं करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े दूर दूर शहरों से, गांव से आते हो और आप यही सोचते हो ना कि वहां पे मुझे वो बच्चा मिलेगा जो मुंबई का होगा, पुणे का होगा, उसके सामने मैं बहुत इन्फीरियर फील करूंगा। मुझे भी यही लगता था। मैं भी जब आया अमरावती से तो मुझे लगता था यार मैं पुणे में जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे, मैं कैसे स्टैंड आउट कर पाऊंगा, मैं उनके सामने टिकूंगा कि नहीं टिकूंगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा बात करना, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये समझना होगा, सीखना होगा। अब ये कैसे करेंगे? मिरर के सामने बोलना एक अच्छी टेक्निक होती है। इवन वाईटी वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो इस पे, या जेमिनी की हेल्प ले सकते हो कि यार हाउ शुड आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग फ्लुएंटली। एंड यस, इंग्लिश इज मस्ट। कम्युनिकेशन, पहले तो स्पीकर बनना सीखो, कॉन्फिडेंट स्पीकर, मतलब बात कर रहा हूं चाहे कोई भी लैंग्वेज में, उसके बाद साथ साथ में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। सारे प्लेसमेंट्स के वक्त जो इंटरव्यूज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां इंग्लिश में ही होगी चीजें। तो इंग्लिश के कारण हमारा कहीं पे कम ना हो, हम ऐसा ना फील कर पाए यार मुझे इंग्लिश नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो आप अभी से शुरू करो। ऐसा मुझे बहुत लगता था, सच कह रहा हूं। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था मुझे बहुत फील होता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ इट। ऐसे मुझे बहुत फील होता था। और आप में से भी कई बच्चे इंफीरियर फील करते हैं अंदर के अंदर कि यार ये बड़ा इंग्लिश अच्छा बोल रहा है, मैं इसका दोस्ती करूं या नहीं करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 महीने हैं हमारे पास, वी कैन लर्न टू टॉक इंग्लिश में, बहुत ज्यादा फ्लुएंटली नहीं बट आराम से, टूटी फूटी थोड़ी बहुत, वी शुड डू दैट। तो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना बहुत जरूरी है। तो दिस आर द 2 स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी जो आप सबको अभी से काम करना शुरू करना होगा। रोज का 1-1.5 घंटा इस पर देना जरूरी है। ये 2 अगर आप करके गए ना, बाकी सर मैं ये पढ़ूं क्या, वो पढ़ूं क्या, वैदिक मैथ ये वो, आई वुड से बाकी सारे इसके बाद प्रायोरिटी पे 2 आने चाहिए। दिस इज माई सजेशन, बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है बच्चा आप सबके लिए। आप सब जानते हो ना, हमेशा 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहता हूं, और मुझे लगता है अगर आप मेरे छोटे भाई बहन हो तो ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स। और बहुत सारे बच्चे सर आप करा सकते हो क्या ये, तो यस, हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। आप सब संकेत सर को जानते हो, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, जेनेआई एक्सपर्ट है, पाइथन एक्सपर्ट है। लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इनकी क्लास। सो डू यू वांट कि हम अभी स्टार्ट करें पाइथन जेनेआई? हम लॉन्च करते लेकिन थोड़ा लेट, कैप राउंड्स के वक्त करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर अभी लॉन्च करो ना, अभी बहुत सारा टाइम है, रजिस्ट्रेशन 15 दिन चलेगा, हम उसमें भी सीख लेंगे। इफ यू वांट प्लीज नीचे आप कमेंट करो संकेत सर। अगर आप नीचे संकेत सर लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अभी इसी वक्त फटाफट शुरू करने का मन है। रोज का 1.5-2 घंटा आप यूटिलाइजेशन करने का कोशिश करोगे। और इस कोर्स की खास बात यह है, 45 डेज का ये कोर्स होगा, बड़े आराम से अच्छे से सर बताते हैं और बहुत इंटरैक्टिव रखते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपसे करवा लेते हैं, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उसके अराउंड प्रोजेक्ट्स भी आपको बढ़िया तरीके से करवाते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और सर तो बहुत हंसी मजाक और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते भी है संकेत सर को, राइट। एंड इंजीनियरिंग मैथ्स भी आएगा, इस आप सब पता है आपको, गणितज्ञ के बच्चे हमेशा मैथ्स को लेकर स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो इंजीनियरिंग मैथ्स हर यूनिवर्सिटीज के हम लेकर आएंगे। ओके, तो आई होप आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे कि डू यू वांट टू स्टार्ट विद पाइथन जेनेआई अभी। अगर हाँ तो मैं संकेत सर को फटाफट बोलूंगा कि यार इस बार जल्दी लॉन्च करते हैं, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम और मेरी टीम हमेशा आपको रिप्लाई करेगी, कॉल कर सकते हो। बाय, टेक केयर। आगे भी इस प्रोसेस को लेके सारी बातें, सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर।